आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सबनेटिंग क्यों की जाती है और हम कैसे सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक आईपी एड्रेस आप लेते हैं किसी भी आईएसपी से और उसको फर्दर फिर आप सबनेट्स में डिवाइड करते हैं और सबनेट्स में जब डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास हर एक सबनेट में सर्टन नंबर ऑफ जो है ना आपके पास आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। तो आईपी एड्रेसेस किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितने उसमें आईपी एड्रेसेस हैं और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हमें बताती हैं कि उस सबनेट में कितने आईपीज होंगे। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है जिसको हमने आज के लेक्चर में आंसर करना है। कि पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज अ होस्ट गेट आईपी एड्रेस। तो इसका मतलब ये है कि आप एक पीसी को किसी भी सबनेट में आप किसी भी सबनेट में फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल वाले जो डिपार्टमेंट है उसके सबनेट में, अब वहाँ पे जितने भी होस्ट हैं उनको आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सबनेट में के अंदर जो आईपी एड्रेस होस्ट हैं उनको आईपी एड्रेस हमने कैसे देने हैं। तो कैसे किस होस्ट को कैसे पता चलेगा मैं कौन सा आईपी एड्रेस जो है ना वो यूज़ करूँ। ये तो बात कंफर्म है कि वो जिसको आईपी एड्रेस जो उसको मिलेगा वो उसी रेंज में मिलेगा जिस रेंज में वो सबनेट डिफाइन किया गया है। तो उसकी एग्जांपल आज के लेक्चर में भी मज़ीद आपको सबनेटिंग की एक आ रही है। तो उससे आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा सबनेटिंग कैसे की जाती है और किस तरह हम डिफरेंट ब्लॉक्स में आईपीज़ को कन्वर्ट करते हैं। और फिर वो ब्लॉक्स जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हर जो डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको वो सबनेट मिलता है वो किस तरह उन आईपीज़ को यूज़ करती है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हम हाउ डज द नेटवर्क गेट आईपी एड्रेस फॉर इटसेल्फ। कि कि कैसे एक नेटवर्क को पता चलेगा कि अच्छा मेरा जो नेटवर्क पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो हमने कहा था ना कि आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक तो नेटवर्क पार्ट होता है एक होस्ट पार्ट होता है। तो आप किस सबनेट जिस सबनेट में भी होंगे तो उस उस सबनेट को कैसे पता चलेगा कि मेरा नेटवर्क जो पार्ट है ये फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वालों को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो नेटवर्क एड्रेस का जो नेटवर्क बिट्स हैं वो ये है। ठीक है, केमिकल वालों को कैसे पता चलेंगी वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो होस्ट है वो कैसे आईपी एड्रेस उसको मिलता है। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका तो ये है कि आप जो डिफरेंट ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट जगहों पे वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं वहाँ पे हम सेव कर देते हैं। आप हार्ड कोड कर दें। एक तो तरीका ये है कि आप हार्ड कोड कर दें। जैसे अगर आपके पास कोई भी ऐसा नेटवर्क होगा जैसे आप अपने कंप्यूटर लैब में देखें तो कंप्यूटर लैब में जो इथरनेट केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस आ रही है उसमें जो आईपी एड्रेस है वो हार्ड कोडेड है। ठीक है, उसकी सेटिंग में जब तक जाके हम आईपी एड्रेस नहीं देंगे उसको नहीं बताएंगे कंप्यूटर को अच्छा तुम्हारा ये आईपी एड्रेस है तो इंटरनेट वहाँ पे नहीं चलेगा। इस तरह लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट जगह पे आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जाना चाहते हैं तो इस जगह पे आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होगा, लेकिन ये देखें ये तरीका जो है ना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। अगर आपके सबनेट में आईपी वो होस्ट बढ़ते जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा हर एक कंप्यूटर पे जाके उस पर देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपने आईपी एड्रेस वहाँ पे उसको बताना पड़ेगा अच्छा तुम ये आईपी एड्रेस जो है ना यूज़ कर लो। उसका सबसे जो बड़ा मसला होगा ना वो ये होगा जितने यूज़र बढ़ेंगे आप जो जो आईपी एड्रेसेस आपने किसी को असाइन कर दिए साथ में आपने ये याद भी रखना है कि अच्छा मैंने इस पीसी को ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिया अब मैं ये आईपी एड्रेस किसी और को नहीं देना। क्योंकि एट अ टाइम अगर दो पीसी किसी भी नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेस अगर आप कॉन्फ़िगर कर देंगे ना तो दोनों का इंटरनेट नहीं चलेगा। तो वो आईपी कन्फ्लिक्ट का एरर आता है। तो गलती से अगर आपने कर दिया है दो पीसी पे सेम आईपी एड्रेस असाइन कर दिया तो दोनों फिर बैठे रहेंगे कहेंगे मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा। तो ये आपने फिर याद रखना पड़ता है कि अच्छा मैं सारे जो जितने भी मेरे पास होस्ट हैं उन सारों का जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट हो। तो ये भी एक हमारे पास बर्डन बढ़ जाएगा कि अच्छा हमें ये भी याद रखना है कौन सा हमने असाइन कर दिया और कौन सा असाइन नहीं किया। तो दूसरा तरीका है जो कि मोस्टली होता है अगर आपके पास एक वायरलेस नेटवर्क हो
वो होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को हम यूज़ करते हुए जो आईपी एड्रेसेस है ना वो डायनामिकली जो है ना अपने होस्ट को दे रहे होते हैं। एक सर्वर हमारे पास होता है जिसपे ये DHCP का प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है और हम यानी कि इसका सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा जो कि DHCP जो प्रोटोकॉल है उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा। तो हम हमारा जो क्लाइंट होगा जिसको आईपी एड्रेस चाहिए होगा वो क्या करेगा, DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जो सर्वर होगा उसको रिप्लाई कर देगा अच्छा तुम ये आईपी एड्रेस यूज़ कर लो। तो ये एक प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल है। प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि आपके पास जब भी यूज़र्स आएंगे वो कोई भी यूज़र आके आप रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस मुझे चाहिए, तो वो होस्ट क्या करेगा उसको आईपी एड्रेस, जो सर्वर है उसको आईपी एड्रेस दे देगा। वो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो नहीं बंद कर देता है, पीसी आप उसको बंद कर देते हैं। दोबारा जब दोबारा आप उसको ऑन करेंगे, दोबारा आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा तो आप दोबारा जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, आपको दोबारा आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आपके पास आईपी एड्रेस जो भी इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे, तो DHCP है वो ये इंश्योर करवाएगा कि जो आईपी एड्रेसेस मैं होस्ट को दे रहा हूँ वो डिस्टिंक्ट है, वो डिफरेंट है। ऐसे नहीं करेगा कि ये दो होस्ट को अपने नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेसेस वो दे दे। जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप हार्ड कोड कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको याद रखना पड़ेगा, जबकि ये DHCP की प्रोटोकॉल का पार्ट है, ये सेम नहीं होने देता है। एक नेटवर्क में दो होस्ट के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो सेम नहीं होंगे। तो इससे आपको फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पीसीज आते हैं तो आपने उनको सीक्वेंस वाइज लेट से आईपी एड्रेसेस दे दिए, एक को .192.168.10.1 दे दिए, फिर .2.3 इस तरह आपने एक सीक्वेंस में आप आईपी एड्रेसेस दे देंगे। तो दरम्यान में एक पर्सन जो है ना वो उसने अपना जो लैपटॉप है वो बंद कर दी, अब वो आईपी एड्रेस फ्री हो गया। तो नेक्स्ट टाइम कोई यूज़र आएगा तो उसको दोबारा वो आईपी एड्रेस अब मिल जाएगा क्योंकि अब वो फ्री हो चुका है। तो ये साथ में इसका अपने डाटाबेस में DHCP ये इसकी इंफॉर्मेशन रख रहा होता है कि अभी मेरे पास कौन से आईपी एड्रेसेस फ्री हैं और कौन से मैंने असाइन कर दिए हैं। तो जब भी नया एक यूज़र आएगा और आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करेगा तो ये अपने डाटाबेस में देखेगा, DHCP प्रोटो सर्वर जो होगा वो अपने डेटाबेस में देखेगा और जो भी फ्री आईपी एड्रेस होगा वो उसको असाइन कर देगा। तो हमारा जो गोल है इस प्रोटोकॉल का कि आपके होस्ट को जो आईपी एड्रेसेस है वो डायनामिकली मिले, आपके के पास किसी पर्सन के पास आपको ना जाना पड़े। क्योंकि अगर आप हार्ड कोड भी कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आप हार्ड कोड आपने किए हुए हैं, एक नया यूज़र आता है वो उस नेटवर्क का पार्ट बनना चाहता है, उसको फिर जाना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, नेटवर्क एडमिन के पास जाना पड़ेगा कि अच्छा मुझे एक आईपी एड्रेस जो है ना वो दे दो। तो वो फिर नेटवर्क एडमिन देखेगा अच्छा मैंने कौन कौन से साइन कर लिए हैं, कौन से फ्री हैं, और फिर उसकी सेटिंग में जाके वो आपने उसको सारा वो खुद लिखना पड़ेगा। जबकि DHCP में क्या होगा कि आपके जो होस्ट का आईपी एड्रेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। जब भी किसी होस्ट को ज़रूरत होती है तो उनको वो एक सर्वर होता है DHCP, वहाँ से उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया कैन रिन्यू इट्स लीज ऑन एड्रेस इन यूज़। आपके पास जब भी एक DHCP जो सर्वर होगा ना आपको एक आईपी एड्रेस देता है ना, वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए देता है। सर्टन टाइम पीरियड कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपने अपने DHCP का जो सर्वर है उसमें क्या सेटिंग की हुई है। आप 1 घंटे के लिए दे रहे हैं वो आईपी एड्रेस दे रहे हैं, 2 घंटे के लिए दे रहे हैं, या 1 दिन के लिए दे रहे हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं कि हम सेटिंग की हुई है वो 1 घंटे के लिए मिलता है। अगर एक पर्सन है वो 1 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करेगा ना तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जब 1 घंटा हो जाएगा ना वो नई रिक्वेस्ट सेंड करेगा DHCP सर्वर को कि अभी मैंने इसको दोबारा मुझे भी ये आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो खुद ब खुद उसको रिन्यू करवा लेगा उसकी, क्योंकि उस पहले उसने रिक्वेस्ट की होती है DHCP सर्वर को, और DHCP सर्वर को आईपी एड्रेस दे देता है और कहता है इतने टाइम तक तुम यूज़ कर सकते हो। तो अगर उससे उससे ज़्यादा उसने टाइम के लिए यूज़ करना है तो वो दोबारा उसको रिन्यू भी करवा लेता है। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें अलाउ री यूज़ ऑफ एड्रेसेस, कि आपके पास एड्रेसेस हैं वो री यूज़ हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये सारा जो काम है DHCP सर्वर कर रहा है कि आपके पास जितनी देर के लिए आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है, आपको लेट से 192.168.1.1 लेट से मिल गया,
आपने इंटरनेट इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, उसके बाद एक और पर्सन आता है, वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और वो DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे IP एड्रेस चाहिए, तो वो उसको मिल जाएगा। आप उसी वक्त चलें, वो उसको मिल गया IP एड्रेस, आप दोबारा ऑन करते हैं तो आपको कोई और मिल जाएगा। तो ये आपको सेम चाहिए भी नहीं, आपको बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, आपको कोई भी मिल जाए, आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको जो IP एड्रेसेस हैं वो किसी यूज़र के साथ जो है ना वो लिंक नहीं होते। तो जो भी IP एड्रेस फ्री होता है, वो जो भी होस्ट आता है उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है, उसको वो असाइन हो जाता है। तो इसमें सपोर्ट क्या है कि आपको यूज़र आ रहे हैं किसी भी नेटवर्क में, ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लीव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी फ्री IP एड्रेस होता है वो उन यूज़र्स को मिलता जाता है। तो अगर आपके पास मोबाइल यूज़र हैं, एक वायरलेस नेटवर्क है, तो वहाँ पे DHCP का जो प्रोटोकॉल है वो रन करते हैं आप। तो इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि आप अपने घर में जो राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर DHCP का जो सर्वर साइड का जो सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा था। तो अभी तक आपने देखा है कि जितने भी घर में आपके लोग इस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनको जो IP एड्रेसेस मिल रहे होते हैं वो आपने हार्ड कोड नहीं करते, आप अपने मोबाइल में जाकर उसकी सेटिंग नहीं करते। लेकिन जब भी आप अपने राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी फ्री IP एड्रेस होता है वो मिल जाता है। तो वो किस तरह मिल जाता है, उसके अंदर DHCP का सर्वर रन कर रहा है, और आप एक का जो भी एक नया होस्ट आता है उसको IP एड्रेस चाहिए होता है, तो DHCP रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद उसको वो IP एड्रेस जो भी फ्री होता है वो मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, तो हमने तो कहा कि DHCP ये का जो प्रोटोकॉल है सर्वर पे रन कर रहा होगा, तो सर्वर पे ये तमाम रन करिए, क्योंकि आपके घर में जो आपको नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे बड़े लिमिटेड से होते हैं, इसलिए उसके राउटर के अंदर ही ये फंक्शनैलिटी होती है कि उसमें DHCP का जो सर्वर साइड का सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने बड़े स्केल पे IP एड्रेसेस देने हैं, आपने एक कैंपस में बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक कैंपस के लिए आपने यूज़र्स को IP एड्रेसेस देने हैं, वो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो, तो उसके लिए फिर आप एक DHCP सर्वर अलग से आप वहाँ पे रख सकते हैं, और वहाँ पे DHCP का जो सर्वर साइड का सॉफ्टवेयर है वो आप चला सकते हैं। तो उसके बाद इसका ओवरव्यू है कि अच्छा ये सारा काम किस तरह होगा, कि सबसे पहले क्या क्या होता है कि होस्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं DHCP डिस्कवर मैसेज, जिसमें एक स्पेशल मैसेज होगा, जिसमें होस्ट जब भी किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा तो वो कहेगा कि कोई भी इस नेटवर्क में DHCP सर्वर है, तो DHCP सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छा मैं इस नेटवर्क में एज अ DHCP सर्वर काम कर रहा हूँ। उसके बाद जो होस्ट है वो IP एड्रेस की रिक्वेस्ट करेगा, पहले तो उसको ढूंढना है ना, अच्छा पूछेगा DHCP सर्वर मुझे अपना IP एड्रेस बताओ, तो DHCP सर्वर लिसन कर रहा होगा, और वो जो जिस IP एड्रेस पे वो मैसेज सेंड कर रहा होगा ना, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद होस्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि IP एड्रेस की, और उसके बाद सर्वर उनको जो भी फ्री उस वक्त फ्री होगा ना IP एड्रेस, उसको असाइन कर देगा। ये हमारे पास एक सिनेरियो जिसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा एक DHCP सर्वर जो है ना वो किस तरह IP एड्रेस जो है ना वो किसी भी सबनेट में अगर आप उसको रन कर रहे हैं तो किस तरह IP एड्रेस जो है ना असाइन कर रहा होगा। तो ये हमारे पास एक सबनेट है, तो इसमें DHCP एक सर्वर रन कर रहा है। तो इसमें देखें कि ये एक सबनेट, मैं कैसे कह रहा हूँ कि एक सबनेट है, जिसमें अगर सारे IP एड्रेसेस देखें तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, 223.1.2 जो है ना वो सारे IP एड्रेसेस में वो सेम है। इसका मतलब ये है कि इसका जो नेटवर्क पार्ट है वो 223.1.2 है। डॉट जो 5 है, जो लास्ट 8 बिट्स हैं वो होस्ट पार्ट है। तो ये मुझे किस तरह पता चला, मैंने सारे IP एड्रेसेस को देखा, तो उसमें मैंने एक पैटर्न देखा कि जो फर्स्ट 3 जो नंबर हैं वो सेम है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेटवर्क बिट्स हैं वो फर्स्ट 24 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क बिट्स हैं, और जो लास्ट 8 बिट्स हैं वो होस्ट बिट्स हैं। तो ये हमारे पास एक सबनेट है, तो उसमें हम एक DHCP सर्वर रन करते हैं। अब आपके पास एक होस्ट आता है, उसको IP एड्रेस चाहिए, उसको IP एड्रेस क्यों चाहिए, उसने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, तो उसको हम कह रहे हैं कि एक DHCP एक क्लाइंट आया है और उसको एड्रेस चाहिए,
आमतौर पर जो DHCP सर्वर है वो राउटर के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी होगी। अगर आपके पास एक स्मॉल नेटवर्क है तो वो फिर क्या कर रहा होगा, क्योंकि जो एक राउटर होता है उसके हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट जो है ना सबनेट अटैच होगा। तो सारे सबनेट के जितने भी पीसीज होंगे ना उनको सारों को आईपी एड्रेस दे रहा होगा। अगर एक क्लाइंट जो आता है ना इस सबनेट पे आता है तो ये राउटर क्या करेगा, वो जो आईपी एड्रेस इस क्लाइंट को देगा ना जो इसके साथ अटैच हो रहा है वो देगा जो कि इस सबनेट का आईपी एड्रेस है। अगर इधर कोई आता है तो वो ये राउटर क्या करेगा, वो जो आईपी एड्रेस देगा जो इस सबनेट का आईपी एड्रेस की रेंज है उसमें से एक आईपी एड्रेस देगा। अगर इसके साथ कोई इधर इधर कोई आता है क्लाइंट जिसको आईपी एड्रेस चाहिए तो उसको इस सबनेट की जो आईपी एड्रेस की रेंज है उसमें से उसको आईपी एड्रेस वो मिलेगा। अभी हम देखते हैं किस तरह DHCP सर्वर किसी भी क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस देते हैं। तो जब भी आपके पास एक क्लाइंट आएगा उसको आईपी एड्रेस चाहिए होगा तो वो क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है जिसको हम DHCP डिस्कवर मैसेज कहते हैं। उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो भेज रहा होता है उसमें सबसे पहले जो सोर्स आईपी एड्रेस वो लगा के भेजिएगा, वो 0.0.0.0 लगा के भेजिएगा। वो ये क्यों लगा के भेज रहा है कि ये जो क्लाइंट आया ये उसको शुरू में इसके पास कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं है, तो इसीलिए ये DHCP सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है कि उसको आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो एक साथ में एक सोर्स पोर्ट नंबर भी उसने लगा के भेजना है। तो एक रैंडमली ये नंबर सेलेक्ट करेगा, इस केस में इसने 68 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ना वो ये लगा के भेजेगा 255.255.255.255। तो ये एक स्पेशल आईपी एड्रेस है जिसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। इस जो भी आप पैकेट भेजेंगे ना जिसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये वाला होगा तो उस नेटवर्क पे जितने भी पीसीज होंगे ना वो उसको रीड करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देंगे। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास अगर एक लेट से वायरलेस नेटवर्क है, घर में आप एक राउटर के साथ कनेक्ट हैं, उसमें 10 पीसी उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। राउटर क्या कर रहा है, हर एक सारों के एक साथ बात कर रहा है। तो आपका जो पीसी होता है वो सिर्फ वही पैकेट रिसीव करता है और उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है, फिर एप्लीकेशन लेयर को जाती है। तो वो देखता है कि मेरे पास जो पैकेट आ रहे हैं वो क्या उसमें मेरा आईपी एड्रेस है कि नहीं है। तो जो भी उसके बाद वो पैकेट आता है जिसमें उसका आईपी एड्रेस होता है वो सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है, बाकी डिस्कार्ड कर देता है। तो लेकिन अगर किसी भी पीसी को के पास एक पैकेट आता है, नेटवर्क लेयर देखती है कि अच्छा उसमें ये आईपी एड्रेस जो है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये वाला है, तो वो उसको सारे वो पीसी उसको रीड करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देंगे। उसके बाद जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रखा जाता है वो 67 रखा जाता है। तो ये DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर होता है। जैसे वेब सर्वर के लिए 80 होता है, DHCP सर्वर के लिए 67 पोर्ट नंबर है। उसके बाद ये जो फील्ड है ये 000 ही होती है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो एक नंबर उसमें वो असाइन करके भेज देगा, रैंडमली एक सिलेक्ट होगा और वो उसको भेज देगा। तो ट्रांजेक्शन जो आईडी है ये डिफरेंट क्लाइंट के दरमियान जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि DHCP सर्वर के साथ बहुत सारे और क्लाइंट्स भी बात कर सकते हैं। तो हो सकता है ये भी क्लाइंट आया, और भी क्लाइंट्स और भी आ गए हैं तो वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो किस तरह DHCP सर्वर को पता चलेगा कि अच्छा कौन सा क्लाइंट जो है ना मैंने क्योंकि इसने भी रिप्लाई में ना ब्रॉडकास्ट मैसेज ही सेंड करना है। तो उसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज जो सेंड करेगा रिप्लाई में उसमें बता रहा होगा तुम ये आईपी एड्रेस यूज़ कर लो। तो हर एक क्लाइंट देखेगा अच्छा जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो देखेगा क्या वही है जो मैंने लगा के भेजी थी। तो वो देखेगा जो भी उसके बाद मैसेज आ रहे होंगे तो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी वाला मैसेज सिर्फ वो रिसीव करेगा, उसमें जो भी आईपी एड्रेस DHCP सर्वर ने दिया होगा उसको यूज़ कर लेगा। तो इसके रिप्लाई में एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा और उस ब्रॉडकास्ट मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, शुरू में इसमें देखेंगे जो क्लाइंट है उसके बाद DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं है, तो ये डिस्कवर कर रहा है कि DHCP सर्वर जो है ना वो कौन सा है इस नेटवर्क में। तो DHCP सर्वर ने वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को रीड किया और उसके बाद उसने रिप्लाई किया और उसमें अपना सोर्स आईपी एड्रेस उसने लगा के भेज दिया। उसका सोर्स आईपी एड्रेस ये जो वाला था ये इसने इस पैकेट में ये लगा के भेज दिया। और उसके बाद उसने जो मैसेज सेंड की है वो जो उसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रखा है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही रखे, क्योंकि अभी इस क्लाइंट को कोई आईपी एड्रेस मिला ही नहीं है। तो ये इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज ही एक सेंड करेगा जिसमें जो सोर्स पोर्ट नंबर होगी वो
68 होगी, 68, ये जो 68 इसने सेलेक्ट की थी, इधर वो लगा के भेज देगा। उसके बाद ये उसको कहेगा, ये जो फील्ड है ये लगा के इसको भेज रहा है 223.1.2.4। ये इसको बता रहा है कि तुम ये आईपी एड्रेस जो है ना यूज़ कर सकते हो। तो उसकी ट्रांजेक्शन आईडी उसने लगा के भेज दी है। उसके बाद हमने कहा था कि एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो उसके जो लाइफ टाइम है वो कहेगा कि आप 36 सेकंड के लिए इस क्लाइंट को कह रहा है कि तुम ये आईपी एड्रेस यूज़ कर सकती हो। उसके बाद आपका जो क्लाइंट है वो DHCP रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसको कहेगा, यानी कि उसको अगर आईपी एड्रेस को यूज़, इसको ये पैक मिल जाता है ऑफर वाला, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो वो कहेगा ठीक है, ये आईपी एड्रेस जो है ना वो मुझे दे दो, आई एम रेडी टू यूज दैट आईपी एड्रेस। तो उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी DHCP सर्वर की, और उसके बाद जो ये क्लाइंट होगा वो इस आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इन प्रैक्टिस जो है ना, DHCP सर्वर सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं दे रहा होता, उसके साथ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होस्ट को दे रहा होता है, जिसमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि वो फर्स्ट हॉप जो राउटर होता है उसका एड्रेस दे रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो DNS सर्वर है उसका आईपी एड्रेस दे रहा होता है, और उसके बाद आपको नेटवर्क मास्क दे रहा था, यानी कि उसमें ये बता रहा होता है कि आपके पास जो सबनेट मास्क है वो क्या है। सबनेट मास्क हमें क्या बताता है कि इस आईपी एड्रेस में कितनी नेटवर्क बिट्स हैं, कितनी होस्ट बिट्स हैं। अभी हम ये सिनेरियो देखते हैं कि अच्छा, घर में लेट से अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह आपको आईपी एड्रेस मिलता है और किस तरह आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास एक राउटर है, ठीक है, और उसी के अंदर हमने कहा था ना कि आपके जो घर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो राउटर है उसके अंदर ही DHCP सर्वर जो है ना वो बिल्ड इन होता है। उसमें DHCP सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा है। तो जो भी क्लाइंट आता है उसने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना होता है, तो वो उस DHCP सर्वर से बात करता है, और वो जो DHCP सर्वर होता है उसको वो आईपी एड्रेस दे देता है। तो ये क्लाइंट आया, इसको आईपी एड्रेस चाहिए था, तो ये क्या करेगा, एक DHCP रिक्वेस्ट इसने सेंड करनी है। तो जब भी एक किसी भी एक इस लैपटॉप ने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना ना, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब तक वो उसे इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन उसके पास फर्स्ट हॉप राउटर की इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट हॉप राउटर जो आपके केस में कौन सा होगा, जिसको हम गेटवे राउटर भी कहते हैं, जो आपके घर में लगा हुआ है। जो पहला राउटर आपके आपके जिस वो पहला राउटर जिसके जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे रहा है ना, उसको फर्स्ट हॉप राउटर कहते हैं। यानी कि आपका एक पैकेट है, जो भी पहला राउटर आएगा ना आपके पैकेट के पाथ में, उसको हम फर्स्ट हॉप राउटर कहते हैं। तो उसका एड्रेस देगा और साथ में DNS सर्वर का भी एड्रेस देगा। तो एक और चीज़ इधर आपने याद रखनी है कि जो DHCP प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो ये भी आपसे किसी भी जगह पे किसी इंटरव्यू में आप पूछ सकते हैं कि DHCP सर्वर DHCP का जो प्रोटोकॉल है कौन सी लेयर पे काम करता है। तो ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा था, वो UDP का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा था। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये UDP को यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फिर इधर ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा नेटवर्क लेयर पे है, फिर डाटा लिंक लेयर पे है जिसको इथरनेट लेयर भी कहते हैं। उसके बाद ये पैकेट आ गया राउटर के बाद। तो इसमें ये कहा गया कि DHCP रिक्वेस्ट जो है ना वो UDP के डाटाग्राम में, UDP के यानी कि उसका सेगमेंट बनेगा, उसमें UDP का पैकेट बनेगा, फिर उसमें आईपी का हेडर लगेगा, फिर उसके बाद जो है ना 802.1 ईथरनेट का जो आपके पास स्टैंडर्ड है उसको हम कहते हैं 802.1। तो इसके बाद क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी राउटर के पास। ये राउटर के पास रिक्वेस्ट आई है, तो आपका जो राउटर क्या कर रहा है, वो ईथरनेट फ्रेम है वो ब्रॉडकास्ट। तो आपका इथरनेट फ्रेम है, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर पे भी एक आपके पास एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी उसमें भी एक मैक है, आपके पास एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो अभी आप यही जूम करेंगे, जो मैसेज है ना, ये सारे इस नेटवर्क में जितने भी पीसीज होंगे ना, वो सारे इसको लिसन कर रहे हैं। तो जिस तरह नेटवर्क लेयर पे एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ऐसे डाटा लिंक लेयर पे भी एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
अभी आपको उसकी समझ नहीं आनी कि यानी कि उसका क्या पर्पज़ है, तो उसके लिए हम अगले चैप्टर में जब उसको स्टडी करेंगे तो वो उसको हम देखेंगे उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अभी के लिए आप इसको बस यही याद रखेंगे, जो भी ये इथरनेट फ्रेम होगा, ठीक है, तो वो पैकेट भेजेगा एक इथरनेट फ्रेम में ब्रॉडकास्ट मैसेज लगा के भेज रहा होगा, जो कि डाटा लिंक लेयर का जो एड्रेस होता है ना, उसमें जो स्पेशल एड्रेस है, ठीक है, ये वाला एड्रेस है, वो उसमें लगा के भेज रहा है। तो उससे क्या होता है कि आप उस नेटवर्क में जितने भी पीसीज होते हैं वो उस पैकेट को लिसन करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास पैकेट आ गए, डीएचसीपी सर्वर के पास वो पैकेट पहुंच गया डीएचसीपी रिक्वेस्ट पे। तो अब इसने क्या करना है, इसने उसका रिप्लाई करना है। तो डीएचसीपी सर्वर जो है ना, एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट बनाएगा और उसमें क्या करेगा, जो क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा और जो फर्स्ट हाफ राउटर है उसका भी एड्रेस देगा और साथ में डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस वो दे देगा। तो वो रिप्लाई गया और इस क्लाइंट के पास आया, इसने इसको प्रोसेस किया और आपकी जो एप्लीकेशन लेयर ने वहाँ से डाटा सारा रीड कर लिएगा। अच्छा, ये मैं आईपी एड्रेस यूज़ कर सकता हूँ, ये पीसी रीड कर लेगा, मेरे पास जो फर्स्ट हाफ राउटर का एड्रेस ये है और डीएनएस सर्वर का एड्रेस मेरे पास ये है। तो इसके बाद आपका जो क्लाइंट होगा वो रेडी होगा टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, उसके वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है।